हम सबके दिमाग में एक डर होता है। जब हम सुबह उठकर मिरर में खुद को देखते हैं तो कभी कभी लगता है यार मैं कमजोर हूँ, कपड़े ढंग से फिट नहीं आते, शोल्डर्स झुके हुए हैं और अंदर से वो कॉन्फिडेंस फील ही नहीं होता जो हम चाहते हैं। फिर हम सोचते हैं चलो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन फिर वही 100-200 करोड़ की कमी हर दिन फील होती है। जिम की फीस बहुत महंगी है, वहाँ सब बड़े बड़े लोग होंगे, मैं पतला सा लड़का बीच में क्या करूँगा, लोग मुझे देखकर हंसेंगे। तो मुझे पता है ये फीलिंग, क्योंकि मैंने भी वहीं से शुरू किया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सब एक झूठ है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, आपको अट्रैक्टिव दिखने के लिए किसी मशीन की, किसी लोहे की या किसी जिम मेंबरशिप की जरूरत ही नहीं है। ऊपर वाले ने आपको दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन ऑलरेडी दे दी है, आपका खुद का शरीर। इसे कहते हैं कैलिस्थेनिक्स। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं पता है? हम इंस्टा खोलते हैं और वहाँ पे देख रहे होते हैं कि कोई बंदा हवा में लटक रहा है ग्रेविटी को चैलेंज करते हुए, और वहीं हम हार मान लेते हैं। हमारे दिमाग में एक आवाज आती है, भाई ये तो सुपरमैन है, ये तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग होगा, मुझसे तो एक पुशअप भी सही ढंग से नहीं होता, ये सब कैसे कर लूंगा मैं। जिसको आज तुम हवा में उठते हुए देख रहे हो ना, उसने पहले हवा से नहीं शुरुआत की थी, उसने 0 से स्टार्ट किया था, उसको सही ढंग से पुशअप भी नहीं आता था। एक बात याद रखना, जो कैलिस्थेनिक्स सीखता है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो कैलिस्थेनिक्स इसलिए सीखता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। अगर तुमसे आज एक पुशअप भी नहीं हो रहा है तो मुबारक हो, तुम एक सही जगह पे आए हो, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये प्रोग्रेस के बारे में है। हमें डे 1 पर हीरो नहीं बनना है, हमें बस अपनी बॉडी को मूव करना सीखना है। तो उस फ्लाइंग मैन को देखना बंद करो और अपनी जमीन को देखो, सफर वहीं से शुरू होगा। मुझे 100% यकीन है कि आपके अंदर अभी वो जोश है कि आप 50 पुशअप्स मारने के लिए तैयार हो। यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जोश में होश खो देना। सोचो एक रबर बैंड के बारे में, अगर आप एक ठंडे जमे हुए रबर बैंड को जोर से खींचोगे तो वो टूट जाएगा। हमारी बॉडी भी वैसे ही है, हमने आज तक अपने पैरों पर चला है इसलिए हमारे पैर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे हाथों को, हमारी कलाइयों को आपका पूरा वजन उठाने की आदत नहीं है। अगर आप बिना बताए अचानक अपनी बॉडी पर इतना लोड डाल दोगे तो बॉडी बुरा मान जाएगी, दर्द होगा और वो दर्द आपको कल वापस आने से रोक देगा। हमें अपनी बॉडी को तोड़ना नहीं है, उसे तैयार करना है। हमें उसे प्यार से बताना है कि तैयार हो जाओ, अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने कलाइयों को घुमाओ और अपने शोल्डर्स को ओपन करो, अपने हार्ट बीट को तेज होने दो। इसे बोरिंग काम बिल्कुल भी मत समझना, इसे एक रिचुअल समझो। ये वो वक्त है जब आप अपनी बॉडी से बात करते हो और कहते हो मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तू मेरा साथ देना। इस चीज को आप अपने गाड़ी से रिलेट करो। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो डायरेक्ट 5th गियर में नहीं डालते, आप पहले इंजन को गर्म करते हो। बॉडी गर्म हो जाए और आपका दिमाग शांत हो जाए तब हम पहला कदम उठाएंगे। कैलिस्थेनिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हजारों एक्सरसाइज याद करने की कोई नीड नहीं है। पूरी दुनिया सिर्फ 4 चीजों पर टिकी है, सिर्फ 4 मूवमेंट पर। नंबर 1 पुश। जिंदगी जब नीचे गिराता है तो हम क्या करते हैं? हम वापस उठते हैं, हम वापस खड़ा होते हैं। सेम वे जमीन को खुद से धकेलना यही पुशअप है। कोई बोलेंगे मुझसे एक भी पुशअप सही ढंग से नहीं होता, तो कोई बात नहीं, अपने ईगो को साइड में रखो और अपने घुटनों से स्टार्ट करो। घुटनों को जमीन पर रख के ट्राई करो, या फिर आप दीवार के सहारे खड़े हो जाओ और खुद को धक्का दो। बस रुकना नहीं है, गिरना मंजूर है पर पड़े रहना नहीं। नंबर 2 पुल। ये सबसे मुश्किल है, ग्रेविटी के खिलाफ खुद को ऊपर खींचना। शायद आपसे एक पुलअप भी ना लगे, शायद आप हिल भी ना पाओ, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? हम ईगो को यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, हमें बस लटकने से मतलब है। किसी भी डंडे को पकड़ो और बस लटक जाओ। फील करो कि आपका वजन आपके हाथों पर है। पहले लटकने से स्टार्ट करो, उड़ना अपने आप आ जाएगा। नंबर 3 लेग। एक बिल्डिंग कितनी भी मजबूत हो, लेकिन अगर उसकी नींव ही खराब है, उसकी नींव ही कमजोर है तो वो गिर जाएगी। आपके पैर आपकी नींव है, हमें वो चिकन लेग्स नहीं चाहिए। इसे कहते हैं स्क्वाट। जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं, बस वैसे ही हवा में बैठना है और वापस खड़ा होना है। सिंपल पर बहुत जरूरी है। नंबर 4 कोर। लोग सोचते हैं कोर का मतलब होता है 6 पैक एब्स। नहीं दोस्त, कोर वो ग्लू है जो आपके अपर बॉडी और लोअर बॉडी को जोड़ कर रखती है। ये आपकी शील्ड है, इसलिए हम बनेंगे एक पत्थर। इसे कहते हैं प्लांक। हिलना नहीं है, बस एक सीधी लाइन में रुकना है। ये आपको सिखाएगा कि जब दर्द हो तब भी टिके कैसे रहना है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ आकर 90% लोग गलती करते हैं। आपने वीडियोस देखे होंगे जहाँ बहुत से लोग सुबह 4 बजे उठकर 2-3 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, और आप सोचते हो कि मुझे भी यही चीजें करनी पड़ेंगी तभी बॉडी बनेगी। और ये सच नहीं है। हमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करनी है। हमें एक ऐसा प्लान चाहिए जो आपकी लाइफ के साथ चले, ना कि रोक दे। हफ्ते में 7 डेज होते हैं, पर आपको सिर्फ 3 दिन करना है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे।
या आपके अकॉर्डिंग जो भी 3 दिन आपको सूट करे वो चूज करना। ये नहीं कि जो मैंने 3 दिन बताया सिर्फ वही 3 दिन करो, आपको सिर्फ बीच में 1 दिन का गैप चाहिए होगा, क्योंकि मसल्स जिम में या पार्क में नहीं बनते। मसल्स तब बनते हैं जब आप घर पर आराम कर रहे होते हो। बीच का 1 दिन गैप डे नहीं है, वो ग्रोथ डे है। उस दिन आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। अब लोग पूछेंगे भाई कितने नंबर तक मारूं, 10, 20, 50? तो यहाँ पे मैं यही बोलूंगा कि गिनती गिनना बंद करो। अगर आपने 50 पुशअप्स किए और सब में फॉर्म खराब थी तो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। अगर आपने सिर्फ 5 ही पुशअप्स की लेकिन आपको हर एक पुशअप पे आपकी ताकत महसूस हुई, आपने कंट्रोल रखा, तो वो 5 पुशअप्स उन बाकियों 50 पुशअप्स से बेहतर है। तो मैं अभी आपको एक प्लान देने वाला हूँ जो कि 0 to हीरो होने वाला है। पहला, जितना पुशअप्स आपसे सही फॉर्म में हो सके। जब हाथ कांपने लगे रुक जाओ, तुरंत बाद लटक जाओ, डेड हैंग या पुलअप ट्राई करो। जितनी देर पकड़ सकते हो पकड़ो। तुरंत बाद स्क्वाट्स, जब तक पैरों में वो जलन या बर्न फील ना हो तब तक स्क्वाट्स करते रहो। आखिर में प्लैंक, जब तक पेट में कंपन ना शुरू हो जाए तब तक प्लैंक करते रहो। ये हुआ 1 राउंड। अब 2 मिनट सांस लो, पानी पियो और इस पूरे राउंड को वापस रिपीट करो। टोटल 3 राउंड्स, बस खत्म। इसमें शायद आपको 20 मिनट्स लगेंगे या इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये 20 मिनट आपकी जिंदगी के बाकी 23 घंटे बदल देंगे। याद रखना, हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, हमें बस कल से बेहतर बनना है। अगर आज आपसे सिर्फ 2 पुशअप्स हुए तो कोई शर्म की बात नहीं है। अगले हफ्ते वो 3 होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 10 होंगे। यही प्रोग्रेस है। अब मेरी बात गौर से सुनना, कैलिस्थेनिक्स में आपको कोई फेल नहीं करा सकता सिवाय आपके खुद के। 3 ऐसे ट्रैप्स हैं जिसमें नए लोग ज्यादातर फंसते हैं। ट्रैप नंबर 1, खुद को धोखा देना। जब हम थकने लगते हैं तो हमारा दिमाग हमसे झूठ बोलता है। हम आधा नीचे जाते हैं और फिर सोचते हैं मैंने एक पुशअप कर लिया। भाई, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो पर अपने मसल से नहीं। आधे अधूरे रेप्स मतलब आधे अधूरे रिजल्ट। अगर आपसे सिर्फ 2 परफेक्ट पुशअप्स होते हैं जिनमें आपकी चेस्ट जमीन को छूती है, तो वो उन 20 पुशअप से लाख गुना बेहतर है जिनमें आप बस सर हिला रहे हो। क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। ट्रैप नंबर 2, जल्दबाजी। आज ही पुशअप्स किया आपने और आज ही आप मिरर में जाके देखते हो कि मेरी बॉडी कहाँ बन रही है। याद रखना, हम यहाँ टेंट नहीं लगा रहे जो 1 घंटे में लग जाए। हम यहाँ एक पैलेस बना रहे हैं और महल बनाने में वक्त लगता है। अगर आपने जल्दबाजी में अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया तो इंजरी पक्की है और इंजरी का मतलब है आपका 1 सप्ताह खराब जाएगा। ट्रैप नंबर 2, कंपैरिजन। आप अपना डे 1 को किसी और के डे 100 से कंपेयर मत करो। वो बंदा जो आज हवा में उड़ रहा है उसने भी सालों तक जमीन पर रगड़ा होगा। आपका कंपटीशन वो बंदा नहीं है जो यूट्यूब पर है। आपका कंपटीशन वो इंसान है जो आप कल थे। अगर आज आप कल से थोड़ा सा बेहतर हो तो आप जीत रहे हो। तो जैसे कि कुछ लोगों को पता होगा कि मैं व्हाइट रूम का डेली मिशंस देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, और अभी से व्हाइट रूम प्लस कैलिस्थेनिक्स का डेली मिशंस जाएगा हमारे टेलीग्राम पे। तो जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा।